सब्सक्राइब करें ऑटो मशीन इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा लें लेटेस्ट टेक्निकल मशीन्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, अगर आप किसी प्रकार का ऑटो स्पेयर का स्टोर संभालते हो या किसी प्रकार का स्टोर जैसे हार्डवेयर का स्टोर होता है तो उसके अंदर सिस्टम का क्या काम होता है, आपको सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। आज मैं आपको 5 बेनिफिट बताऊँगा। अगर आप सिस्टम यूज़ करते हो या नहीं करते हो तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपको सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहिए, कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले जो मेन यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर का वो होता है उससे हमारी इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेन रहती है। हमें हर चीज़ के बारे में पता रहता है कि हमारे पास कितना स्पेयर पार्ट है, कौन सा पार्ट्स है और वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसकी जानकारी हमें रहती है क्योंकि हम उसके अंदर एक्सेल शीट बनाते हैं, उसके अंदर हम अपनी पूरी प्रॉपर लोकेशन बना के हम पूरे स्पेयर पार्ट को रखते हैं। दूसरा जो मेन काम होता है जो मैंने आपको बताया उसके अंदर में अपनी लोकेशन बनानी है एक्सेल शीट के अंदर और कितना पार्ट्स हमारे पास है और कहाँ कहाँ पर रखा है उसकी आपको शीट बनानी, ताकि आपको आसानी से कस्टमर जब भी आपसे कोई भी सामान मांगे तो आप उसे बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम में उसे ढूंढ कर वो सामान दे दो। आपसे गलती ना हो कि आप कस्टमर को मना कर दो, वो सामान आपके पास रखा रहेगा। क्योंकि अगर सिस्टम नहीं यूज़ करते हो तो आपको इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। आपको पता नहीं रहता वो सामान है या नहीं है, या आपके जो मेन ऑनर है उनको पता है और हेल्पर को पता नहीं है तो कस्टमर को मना कर देते हैं। इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। सिस्टम में ऐसा नहीं होता और सबको पता रहता है वो सामान कहाँ पे है तो वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तीसरा जो मेन होता है आप इन्वर्ट कर सकते हो और आउटवर्ट कर सकते हो, मतलब कि जो सामान आपके पास स्टोर में आया है उसको आप अंदर स्टोर में रख सकते हो सिस्टम के थ्रू, और जो आउटवर्ड जो सामान कस्टमर को बेचो तो आप सिस्टम से आउट करते हो तो आपको पता लग जाएगा आपके पास एक्चुअल इन्वेंट्री आपके पास अभी क्या है, उसके बारे में पता लगेगा आपको कितना सामान आपके पास अभी आया है वेंडर से या किससे जहाँ से भी आपने माल परचेज किया और कितना माल आउट किया है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों लाइट चली गई थी और लाइट आ चुकी है। और जो 4th नंबर का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो अपने बिल्स का, जो आपके वेंडर्स के बिल तो होते हैं जहाँ से आप माल खरीदते हो और जो माल आया उसको आप सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मार्केट में है, CPS मैनेजमेंट का, ऑरिकल सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारी कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो अपने बिल्स के रिकॉर्ड बनाने के लिए। और कितना माल खरीदते हो, कितना माल आप बेच रहे हो, उसमें क्या मार्जिन है उसके भी मेंटेन कर सकते हो। जो चौथा नंबर है अपने बिल के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लिया। और जो 5th नंबर पे है वो है आपका एक एक्चुअल जो थिंग्स जो हम सिस्टम से जनरेट करते हैं कि आपने जो माल आपके पास आया और एक्चुअल में और आपके पास एक्चुअल में क्या रखा हुआ है वो आपका सिस्टम बताता है और माल आया वो ऐड कर लेते हो आप। तो ये बनता है कि आप क्या आपके पास अभी क्या आइटम फिजिकल है, क्योंकि जो आप सिस्टम यूज़ नहीं करते तो आपको पता नहीं रहता है कि कितना आइटम आपके पास है और कहाँ पर है, कितनी क्वांटिटी है उसकी। पर अगर आप सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको सब कुछ पता रहता है कि कितना सामान आपके पास है और उसकी कितनी क्वांटिटी, कितना उसका प्राइस है, वो कहाँ पर रखा हुआ है, आपको हर चीज़ जो पता होती है। जो मेरा 5वां मेन पॉइंट था वो इसी के बारे में था कि आपको सब कुछ जानकारी होती है, आपके पास कितने पार्ट्स है, कितनी क्वांटिटी है, कितना आपका स्टॉक है, कितना आपने अमाउंट का अपने स्टॉक बना रखा है, 10 लाख का, 20 लाख का, कितना आपके पास माल रखा हुआ है, आपके पास सारी जानकारी होती है। और अगर आप सिस्टम यूज़ करते हो तो ये आपको स्मार्ट दिखाता है कि आप एक स्मार्ट वे में आप चीज़ों को बेच रहे हो और ख़रीद रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको स्पेयर पार्ट की डीलरशिप चाहिए टाटा की, अशोक लेलैंड की, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी देनी पड़ती है और पैसा लगाना पड़ता है और आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए। उसके बाद GST नंबर होता है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब आप उसके बाद कुछ एक्शन ले सकते हो। तो ये मेन चीज़ें थी जो आपके पता होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो इस तरह का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन जो तुम्हारा, वीडियो को शेयर जरूर करना। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस।